शेयर बाजार का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में डर, उलझन और रिस्क का ख्याल आ जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि निवेश सिर्फ बड़े एक्सपर्ट्स या अमीर लोगों के बस की बात है, लेकिन जोएल ग्रीनब्लैट की किताब द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि समझदारी, धैर्य और एक सरल नियम के साथ आम इंसान भी शेयर बाजार में लंबे समय तक अच्छा रिटर्न कमा सकता है। ये किताब किसी जादू या शॉर्टकट का वादा नहीं करती, बल्कि सही सोच और सही तरीके से निवेश करने की राह दिखाती है। जोएल ग्रीनब्लैट की यह किताब उन लोगों के लिए लिखी गई है जो शेयर मार्केट से डरते हैं या जिन्हें लगता है कि बाजार में पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। लेखक का साफ कहना है कि शेयर मार्केट असल में उतना जटिल नहीं है जितना लोग उसे बना देते हैं। असली परेशानी जानकारी की नहीं बल्कि इंसानों की सोच और भावनाओं की होती है। जब लोग लालच में आकर या डर की वजह से फैसले लेते हैं, तभी नुकसान होता है। ये किताब हमें सिखाती है कि शेयर मार्केट में सफल होने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने या दिन रात स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस एक सही और सरल तरीके को लंबे समय तक ईमानदारी से अपनाने की। ग्रीनब्लैट मानते हैं कि ज्यादातर लोग बाजार को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे धैर्य नहीं रख पाते। वे जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और इसी वजह से गलत फैसले कर बैठते हैं। लेखक ये समझाते हैं कि किसी भी शेयर को खरीदने से पहले दो बातों को समझना बेहद जरूरी है। पहली बात ये कि कंपनी का कारोबार अच्छा होना चाहिए। कंपनी मुनाफा कमा रही हो, उसका बिजनेस मजबूत हो और भविष्य में भी उसके टिके रहने की संभावना हो। दूसरी बात ये कि उसी कंपनी का शेयर सही दाम पर मिल रहा हो। अगर कोई बहुत अच्छी कंपनी भी बहुत महंगे दाम पर खरीदी जाए, तो उससे फायदा होना मुश्किल हो जाता है। इसी सोच को ग्रीनब्लैट एक आसान नियम में बदल देते हैं, जिसे वे मैजिक फॉर्मूला कहते हैं। इस फॉर्मूले का मतलब यह नहीं है कि इसमें कोई जादू है, बल्कि इसका मतलब यह है कि यह तरीका साधारण होते हुए भी लंबे समय में शानदार नतीजे देता है। ये फॉर्मूला हमें सिखाता है कि अच्छी कंपनियों को पहचानो और उन्हें तब खरीदो जब बाजार उन्हें नजरअंदाज कर रहा हो। किताब में ये भी बताया गया है कि बाजार अक्सर भावनाओं से चलता है। कभी लोग जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और शेयर बहुत महंगे हो जाते हैं, तो कभी डर के कारण अच्छे शेयर भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं। समझदार निवेशक वही होता है जो भीड़ की तरह नहीं सोचता, बल्कि तर्क और धैर्य से काम लेता है। जोएल ग्रीनब्लैट बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि यह तरीका तुरंत अमीर बनाने का वादा नहीं करता। इसमें समय लगता है। कभी कभी 1 साल या 2 साल तक ये तरीका काम करता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन लंबे समय में यही धैर्य सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जो लोग बीच में ही हार मान लेते हैं, वे इस तरीके का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। ये किताब ये भी सिखाती है कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए रोज नई खबरों के पीछे भागना जरूरी नहीं है। बार बार खरीद फरोख्त करने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। अगर आपने सही कंपनियां चुनी हैं, तो उन्हें समय देना चाहिए। समय के साथ अच्छी कंपनियां खुद ही अपनी कीमत साबित कर देती हैं। कुल मिलाकर द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट हमें ये सिखाती है कि निवेश कोई जुआ नहीं है, बल्कि एक सोच समझकर किया गया फैसला है। अगर इंसान अपनी भावनाओं पर काबू पा ले, धैर्य रखे और एक सरल नियम को लगातार अपनाए, तो वह आम निवेशक भी बाजार को लंबे समय में पीछे छोड़ सकता है। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। किताब आगे ये भी समझाती है कि ज्यादातर निवेशक इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों को देखकर फैसले लेते हैं। जब सब लोग किसी शेयर की तारीफ करने लगते हैं, तब आम इंसान भी उसी तरफ भागता है। उस समय तक वह शेयर अक्सर पहले ही महंगा हो चुका होता है। इसके उलट जब किसी कंपनी के बारे में नकारात्मक बातें चल रही होती हैं, तब लोग डर के मारे उससे दूर भागते हैं, जबकि कई बार वही समय सबसे अच्छा मौका होता है खरीदने का। जोएल ग्रीनब्लैट यही सिखाते हैं कि समझदार निवेशक भीड़ के साथ नहीं चलता, बल्कि भीड़ के उलट सोचने की हिम्मत रखता है। लेखक ये भी बताते हैं कि मैजिक फॉर्मूला का असली फायदा तभी मिलता है जब उसे पूरे अनुशासन के साथ अपनाया जाए। इसका मतलब यह है कि बिना अपनी पसंद नापसंद को बीच में लाए, उसी तरीके से निवेश करना जैसा किताब में बताया गया है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ शेयर जल्दी बढ़ जाते हैं और कुछ काफी समय तक कुछ खास नहीं करते। ऐसे में मन करता है कि जो नहीं चल रहे उन्हें बेच दिया जाए, लेकिन ग्रीनब्लैट समझाते हैं कि धैर्य ही इस फॉर्मूले की जान है। समय के साथ वही शेयर फायदा देते हैं जिनमें शुरुआत में भरोसा रखना सबसे मुश्किल होता है।
किताब में ये भी बताया गया है कि यह तरीका किसी एक देश या किसी एक समय के लिए नहीं है। अलग अलग देशों और अलग अलग समय में इसे आजमाया गया है और लंबे समय में इसने अच्छे नतीजे दिए हैं। हालांकि लेखक ईमानदारी से ये भी मानते हैं कि हर साल ये तरीका बाजार से बेहतर प्रदर्शन नहीं करता। कुछ साल ऐसे भी आते हैं जब आम बाजार ज्यादा अच्छा करता है, लेकिन लंबे समय की दौड़ में ये तरीका आगे निकल जाता है। जोएल ग्रीनब्लाट निवेश को खेती की तरह बताते हैं। बीज बोने के बाद किसान रोज जाकर फसल नहीं उखाड़ता कि देखे कितनी बड़ी हुई। वो समय देता है, पानी देता है और धैर्य रखता है। निवेश भी बिल्कुल ऐसा ही है। सही कंपनी चुनने के बाद उसे समय देना जरूरी है। जल्दी जल्दी बेचने और खरीदने से सिर्फ दिमाग की शांति खत्म होती है। किताब का एक और अहम संदेश यह है कि साधारण तरीका अक्सर सबसे ज्यादा असरदार होता है। लोग सोचते हैं कि अगर तरीका आसान है तो वह काम का नहीं होगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। मुश्किल तरीके ज्यादा गलतियां करवाते हैं, जबकि सरल नियम इंसान लंबे समय तक निभा पाता है। यही वजह है कि मैजिक फॉर्मूला इतना लोकप्रिय हुआ। अंत में लेखक ये साफ कर देते हैं कि यह किताब किसी को रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं दिखाती। ये किताब आपको सही सोच देती है। अगर आप इस सोच को समझकर अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी निवेश यात्रा मजबूत होती जाती है। आप डर और लालच से ऊपर उठकर फैसले लेना सीखते हैं और यही आपको आम निवेशकों से अलग बनाता है। इस तरह द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट हमें ये सिखाती है कि शेयर बाजार में जीत किस्मत से नहीं, बल्कि सही सोच, धैर्य और अनुशासन से मिलती है। जो इंसान इन तीनों को समझ लेता है, वही लंबे समय में बाजार को पछाड़ पाता है। किताब के आखिरी हिस्से में जोएल ग्रीनब्लाट निवेशक की मानसिकता पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। वे बताते हैं कि असली लड़ाई शेयर बाजार से नहीं होती, बल्कि खुद अपने मन से होती है। जब कोई शेयर गिरता है तो डर पैदा होता है और मन कहता है कि इसे बेच दो। जब कोई शेयर तेजी से बढ़ता है तो लालच आता है और मन कहता है कि और खरीद लो। लेकिन जो निवेशक अपने मन की इन आवाजों को कंट्रोल कर लेता है, वही लंबे समय में सफल होता है। लेखक ये भी समझाते हैं कि मैजिक फॉर्मूला आपको यह आजादी देता है कि आप रोज बाजार देखने के चक्कर में न पड़ें। एक बार सही तरीके से निवेश कर दिया जाए तो बार बार दाम देखने की जरूरत नहीं होती। इससे निवेश बोझ नहीं लगता, बल्कि एक शांत और समझदारी भरा काम बन जाता है। यही वजह है कि यह तरीका नौकरी करने वाले या छोटे निवेशकों के लिए भी बहुत उपयोगी है। ग्रीनब्लाट ये भी बताते हैं कि बहुत से लोग इसलिए इस तरीके को छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ समय तक नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते। लेकिन यही वह समय होता है जब धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर हर साल यही तरीका सबको अमीर बना देता, तो फिर कोई भी इसे आसानी से नहीं अपना पाता। असली फायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो कठिन समय में भी अपने नियम से नहीं हटते। किताब ये भी सिखाती है कि निवेश में खुद पर भरोसा बनाना बहुत जरूरी है। जब आप एक सीधे तरीके को समझकर अपनाते हैं, तो दूसरों की बातें आपको आसानी से डगमगाने नहीं देती। तभी आप अफवाहों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया की बातों से दूर रहकर सही फैसले ले पाते हैं। जोएल ग्रीनब्लाट बार बार यह बात दोहराते हैं कि शेयर बाजार में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। न कोई गुप्त खबर, न कोई जादुई टिप। सफलता सिर्फ सही कंपनियों को पहचानने, सही दाम पर खरीदने और उन्हें समय देने से मिलती है। यही बात वे इतनी सरल भाषा में समझाते हैं कि आम आदमी भी इसे आसानी से समझ सके। अंत में ये किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि निवेश कोई डरावनी चीज नहीं है। अगर इंसान सीखने की सोच रखे और धैर्य के साथ आगे बढ़े, तो शेयर बाजार उसकी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बना सकता है। द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट सिर्फ एक निवेश की किताब नहीं है, बल्कि ये हमें अनुशासन, धैर्य और सही सोच का महत्व भी सिखाती है। यही वजह है कि इतनी छोटी होने के बावजूद ये किताब आज भी निवेश की दुनिया में इतनी बड़ी मानी जाती है और नए तथा पुराने निवेशकों के लिए एक मजबूत मार्गदर्शक बनी हुई है। अंत में यही कहा जा सकता है कि द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट हमें ये समझाती है कि निवेश किस्मत का खेल नहीं, बल्कि अनुशासन और सही फैसलों का नतीजा है। अगर इंसान अपनी भावनाओं पर काबू पा ले, भीड़ की मानसिकता से दूर रहे और धैर्य के साथ सही कंपनियों में निवेश करे, तो वह लंबे समय में बाजार को पीछे छोड़ सकता है। ये किताब हमें सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि एक मजबूत निवेश सोच भी देती है, जो जिंदगी भर काम आती है।